हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, अभी तक हम न्यूमेरिकल सीरीज के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज के 4th पार्ट के लिए, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को लेकर के, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि कुछ रेसिस्टेंस को हमने किसी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हो, या फिर हम इसका अपोजिट भी सीखने वाले हैं कि आपको कुछ रेसिस्टेंस का अमाउंट दे देगा और आपसे कहेगा कि इन तीनों रेसिस्टेंस को या चारों रेसिस्टेंस को या पांचों रेसिस्टेंस को हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का अमाउंट मिल जाए, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन। इसको लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम एक के बाद एक, जैसे कि रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो हमने बात करी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए, सभी को पता है रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है, ये सिंबल है रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर का, जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। तो अभी कंसीडर करते हैं हम, सपोज हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं, कुछ भी उनके रेसिस्टेंस हो सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, कुछ भी उनके रेसिस्टेंस हो सकते हैं। हमने करना क्या है कि इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, इसका मतलब लेंथ वाइज कनेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस को इस तरीके से, दूसरा रेसिस्टेंस जस्ट इसके आगे और तीसरा रेसिस्टेंस जस्ट इसके आगे। तो अगर हम रेसिस्टेंस को इस तरीके से किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखिए जब मैंने केवल एक ही सिंबल बनाया दैट इज सेल, और अगर मैंने ये 2 बना दिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स दैट इज कॉल्ड बैटरी। जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जो करंट होता है ये हमेशा ही कैसा होगा, सेम होगा। करंट हमेशा ही हर रेसिस्टेंस में से क्या होगा, इक्वल पास आउट होगा। करंट के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि जो वोल्टमीटर होगा, जहां पे वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, हर रेसिस्टेंस के लिए डिफरेंट रहने वाला है। तो ये 2 बातें भी आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके लिए जो करंट का अमाउंट है वो हमेशा कैसा होता है, सेम। यानी कि जब मैंने ये रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस R3, तो इस केस में जो I होगा, यानी कि I1 की जो वैल्यू है वो I2 की वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी, और I2 की वैल्यू इक्वल होगी I3 की वैल्यू के। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तीनों ही केसेस में क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। दैट इज V1 फॉर दी R1, V1 फॉर दी R1, V2 फॉर द रेसिस्टेंस R2 एंड V3 फॉर द रेसिस्टेंस R3। ये तीनों ही आपस में क्या रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं, इनकी वैल्यू कभी भी मैच नहीं करेंगी। तो इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है किसी भी रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन का कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये तो बात रही हमारी सीरीज के लिए। अगर मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, देखिए इसको हम रो वाइज भी बोलते हैं, ये कहलाता है रो वाइज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, रो वाइज कॉम्बिनेशन। अब रो वाइज कॉम्बिनेशन बोलने का क्या मतलब हुआ, देखिए हम मान लीजिए कि एक रेसिस्टर को मैंने ये लिया, दूसरे रेसिस्टर को मैंने ये लिया और तीसरे रेसिस्टर को मैंने ये लिया। अब तीनों को मैंने क्या किया है, एक रो में डाल दिया है ना। इसको हमने एक कॉलम के अंदर पर्टिकुलर 3 रोज बना दी हमने इसकी। फर्स्ट रो ये कहलाई आपकी, सेकंड रो आपकी ये हो गई और थर्ड रो आपकी ये हो गई। अब अगर मैं इन तीनों रेसिस्टर्स को आपस में कंबाइन करते हुए किसी एक बैटरी या किसी एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं, तो देखिए मैंने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर लिया, ये मेरा एक कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर के थ्रू मैंने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की केस में क्या है कि जो आपका रेसिस्टर R1 है, ये आपका रेसिस्टर R2 होगा, और सिमिलरली ये आपका रेसिस्टर R3 होगा। तो तीनों रेसिस्टर्स के लिए जो आपका करंट होता है और वोल्टेज होती है वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ही डिपेंड करती है। तो यहां पर जो करंट होने वाला है दैट इज I1 की जो वैल्यू होगी, I2 की जो वैल्यू होगी, और जो I3 की वैल्यू होगी, वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पर जो वोल्टेज होती है फॉर दी रेसिस्टर 1 इज V1,
फॉर द रेसिस्टर 2 V2 फॉर द रेसिस्टर 3 V3, ये क्या रहने वाली है इस केस में, सेम रहने वाली है। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो करंट का अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि जो करंट है आई वो कैसा रहने वाला है, डिफरेंट फॉर ऑल दी रेसिस्टर्स, और जो आपके पास वो पोटेंशियल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेम फॉर ऑल दी रेसिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दो शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तभी हम इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी देयर टोटल रेसिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 3 रेसिस्टेंस हैं, 3 रेसिस्टेंस आपको गिवन है और तीनों रेसिस्टेंस को किस में जोड़ा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, जबकि इनका जो रेसिस्टेंस का अमाउंट है दैट इज ऑल्सो 3 ओम। 3 रेसिस्टेंस हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तीनों को हमने किस में जोड़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तीनों के ही रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। अब क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें हम रेसिस्टेंस को लेंथ वाइज पैटर्न में जोड़ते हैं, तो लेंथ वाइज पैटर्न में जोड़ने के बाद जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमें निकालना होता है दैट इज आर सीरीज। ये आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया भी है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया है, टोटल कॉम्बिनेशन आ गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है दैट इज sum of the total resistors या total resistance of the resistors is called resultant resistance in the series combination। तो आपके पास जो R1 की वैल्यू है that is 3 ओम, R2 की वैल्यू भी कितनी है 3 ओम और R3 की वैल्यू भी कितनी है 3 ओम। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास जब 3 ओम के 3 रेसिस्टर्स होंगे तो उस केस में जब आप इसको सीरीज में ऐड कराते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपका टोटल रेसिस्टेंस आएगा 9 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इफ 7 रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। अभी देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि 3 ओम के 3 रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया था हमने सीरीज के अंदर। तो मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म भी बताई थी वहां पर कि अगर हमारा अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस सेम होता है और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया हो तो उस केस में हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला R इक्वल्स टू N इंटू R। देखिए मैंने यहाँ पे R डैश लगाया है, R डैश का मतलब हो गया ये टोटल रेसिस्टेंस है, N is the number of resistance which are connected in series and R is the resistance यानी कि amount of resistance of each of the resistor। तो अगर आप amount of resistance हमारा सेम है तो हम R डैश इक्वल्स टू N इंटू R का यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर 7 रेसिस्टर्स हैं जिनमें कि सबका रेसिस्टेंस, ये तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हो गए, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमारे पास हैं 7। अब क्वेश्चन में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज R की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 ओम। ये जो 0.2 ओम गिवन है ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब ये सारे के सारे जो रेसिस्टेंस हैं वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये आपके पास क्या हो गए हैं, 7 रेसिस्टर्स हो गए हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब करना क्या है कि हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है यानी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं इसको R S से रिप्रेजेंट करूंगा और जब हमारे पास अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस सेम है हर रेसिस्टर के लिए तो मैं अप्लाई कर सकता हूं N इंटू R का, और N इंटू R को जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर होगा, N की वैल्यू है 7, R की वैल्यू है 0.2 ओम। तो ये 0.2 ओम जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1.4। तो 1.4 इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम्स ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है दैट इज 1/RP इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेसिस्टर यानी कि R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा जितने भी रेसिस्टेंस
क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इजीली पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस हैं जिनका रेसिस्टेंस 16 ओम है, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो आपके पास जो R1 है उसका अमाउंट है 16 ओम, R2 का अमाउंट भी आपके पास है 16 ओम, इसी तरीके से R3 का अमाउंट भी है 16 ओम और R4 का अमाउंट भी है 16 ओम। सभी को क्या किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो देखिए जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक शॉर्ट टर्म थी, उसी तरीके से हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी एक शॉर्ट मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड बताता हूं कि किस तरीके से इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा चारों रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना। तो 1 2 3 और ये आपका 4, चारों रेसिस्टर्स को हमने करना क्या है, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हुए, ये हमारे पास क्या गया है कनेक्टिंग वायर, और इसको हमने एक कंप्लीट सर्किट में कन्वर्ट करना है जो कि कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके क्या कर दिया है, इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। तो अभी करना क्या है कि हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/R पैरेलल इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो और सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि R1 की वैल्यू 1/16 है, R2 की वैल्यू भी 1/16 है, इस तरीके से हम 4 बार ये वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो जब आप इन सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 4/16। क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 4/16 आपके पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4। लेकिन ये अभी क्या आया है, टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें आरपी की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा, दैट इज 4 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 16 ओम के 4 रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता हूं तो वहां पर उनका टोटल रेसिस्टेंस जो होगा दैट इज 4 ओम। तो बच्चों जिस तरीके से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में एक शॉर्ट मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जबकि रेसिस्टेंस का अमाउंट सेम था, उसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड होता है 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल्स टू n इंटू 1/R, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, कितने नंबर्स को, कितने रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, और R इज द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर होगा 1/RP इक्वल्स, क्योंकि नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई और अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है 16, तो आपके पास आंसर होगा 1/4। अब क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल आया है पैरेलल रेसिस्टेंस का, तो हमें क्या चाहिए, आरपी की वैल्यू चाहिए। तो आरपी आपके पास हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/4 का। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली so as to obtain a resultant resistance of, resultant resistance हमें चाहिए यहाँ पर 2.5 ओम का। ड्रॉ दी डायग्राम ऑल्सो। अभी करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसमें 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, दैट इज 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। उन तीनों को हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 2.5 ओम मिल जाए। तो अभी देखिए क्या था कि हर क्वेश्चन में अभी तक आपको बताया गया था कि जो रेसिस्टेंस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इस बार हमसे पूछ ही लिया कि हम उसे किस कनेक्शन में, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिल जाए 2.5। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रेसिस्टर्स की वैल्यू है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो है 2, 3 एंड 5। हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस चाहिए, दैट इज क्या होना चाहिए 2.5। तो 2.5 लाने के लिए देखिए एक बहुत छोटा सा लॉजिकल चीज है जो आपको समझना है यहाँ पे, कि अगर मैं 2 और 3 ओम वाले रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं तो 2 + 3 इज द टोटल रेसिस्टेंस इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5।
अब आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद रिजल्टेंट आया वो क्या आया है, 5 ओम आया है। अब आपके पास एक रेसिस्टर बचा हुआ है, दैट इज क्या है, उसका रेसिस्टेंस भी 5 ओम है। अब अगर मैं इन दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं 1/5 प्लस 1/5, तो ये आपके पास रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाने वाली है बताइए, यहां से 2/5, और इस 2/5 का जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर होगा, 2.5 आंसर होगा। तो यहां से हमें थोड़ा सा सोचने का काम स्टार्ट हो जाता है कि हम इन रेसिस्टेंस को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन से रेसिस्टर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2, 3 और 5 ओम के 3 रेसिस्टर्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ओम और 3 ओम के रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ये आपका 2 ओम का रेसिस्टर है, ये आपका 3 ओम का रेसिस्टर है। तो टोटल रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा 5 ओम। ये आपके पास टोटल रेसिस्टेंस आ गया, जबकि हमने 2 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है। अभी करना क्या है हमें कि ये जो 5 ओम का रेसिस्टेंस आया, इन दोनों की जगह पर अब एक रेसिस्टेंस लग गया। अभी हमारे पास एक 5 ओम का रेसिस्टेंस अलग से बचा हुआ है, तो मैं इस रेसिस्टेंस के साथ में उस 5 ओम के रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा दैट इज 1/R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 आने वाला है, क्योंकि दोनों ही रेसिस्टर्स का क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2/5। अब क्योंकि ये तो 1/R की वैल्यू है, तो 1/R की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो जैसे ही आप 2/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 5/2, और जैसे ही आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे इट इज इक्वल्स टू 2.5. So 2.5 is the resistance which is given in the question. तो जो आपके पास डायग्राम होंगे, पहला डायग्राम आपका होगा ये वाला कि हमें 2 रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। जो इनका रिजल्टेंट आया दैट इज 5 ओम, उसको हमें दूसरे वाले 5 ओम के रेसिस्टेंस के साथ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलिए देखते हैं कुछ इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम टू ऑब्टेन अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक बार तो हमें टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम चाहिए, तो यहाँ सोचना होगा कि मुझे रिजल्टेंट चाहिए 4 ओम। तो 4 ओम कब आ सकता है, जब मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ता हूं तो देखिए आएगा मेरे पास 5 और प्लस ये जो 6 मेरे पास बचा, अगर मैं इसको भी सीरीज में जोड़ दूं तो ये 11 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो हम इन तीनों को सीरीज में नहीं जोड़ सकते। अब अगर मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ के 6 वाले को पैरेलल कंडीशन में ले लूं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/6 प्लस 1/5 विच इज कैन नेवर बी इक्वल टू 4 ओम। ये कभी भी 4 ओम के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो छोटी सी बात आपको समझनी होगी वो ये है कि जो 2 और 3 ओम के रेसिस्टेंस हैं उनको तो आप जोड़िए सीरीज, उनको तो आप जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब कि जो आपका 2 वाला है 2 एज इट इज रहने दीजिए, और जो बाकी का 3 और 6 था उसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाल दीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका आंसर होगा वो होगा 1/3 प्लस 1/6। जैसे ही आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/6। अब 3/6 को जब आप सॉल्व करेंगे पैरेलल कंडीशन में तो ये आपके पास आएगा 1/2। अब क्योंकि ये तो पैरेलल कंडीशन था, पैरेलल कंडीशन में हमें क्या होता है, रेसिप्रोकल वैल्यू मिलती है, तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 2। और जैसे ये 2 और 2 ऐड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ओम टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इनमें से 3 और 6 ओम के रेसिस्टर को पहले तो पैरेलल कंडीशन में जोड़ना होगा। देखिए समझिए इस चीज को, ये मेरे पास 3 ओम का, ये मेरे पास 6 ओम का, ये 3 ओम का रेसिस्टर हो गया, ये 6 ओम का रेसिस्टर हो गया। इसके साथ मुझे जोड़ना होगा 2 ओम के रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये आपका डायग्राम होगा। अब आपको करना यह है कि पहले आप इस वाले सर्किट डायग्राम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू हमारे पास आती है 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/R। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 2 ओम। अब फिर से आप इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हैं, यहाँ से हट गए हैं, और इसका रिजल्टेंट यहाँ अप्लाई हम करेंगे तो ये रिजल्टेंट आ गया। और ये पहले से ही जो रेसिस्टेंस बचा हुआ था वो लगा देंगे। तो ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट इज R डैश की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों ही रेसिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, क्योंकि लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन है। तो 2 + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाना है
4 ओम। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये तो बात हुई आपके फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि हमें 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के रेसिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ना था कि रिजल्टेंट हमें मिल जाए 4 ओम का। सिमिलरली हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, किस तरीके से हम इनको एक सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करके इनके लिए एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बना सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 ओम। तो चलिए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया मेरे पास एक रेसिस्टेंस 2 ओम, ये आ गया मेरे पास एक रेसिस्टेंस 3 ओम, एक रेसिस्टेंस मेरे पास ये आ गया 6 ओम। अब देखिए यहाँ पर सारा ये ना एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह काम करता है। अब सपोज ये तीनों रेसिस्टर्स को मैंने किस में जोड़ा है, एक पैरेलल कंडीशन में। तो अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करता हूं, तो क्या ये तीनों ही वैल्यू सोल्व हो करके मुझे एग्जैक्टली रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को 1 बना करके देंगी? तो चलिए देख लेते हैं। जो हमने रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1 लाने के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, तीनों ही रेसिस्टेंस को मैंने जोड़ा है एक पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका रेसिस्टेंस आपके पास 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 6 ओम है। और पैरेलल कंडीशन में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस सिमिलरली 1/6। आपका काम है इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम आपके पास आने वाला है दैट इज 6। जैसे ही आपके पास एलसीएम 6 आएगा तो आप ऊपर की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कितनी कितनी आने वाली है देखिए, 2 3 जा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 2 जा तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस और ये आ जाएगा 6 1 जा तो ये आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो जब मैंने इन तीनों रेसिस्टर्स को किस में जोड़ा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तो मुझे क्या मिल गया, उसके लिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिल गया दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो बच्चों इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, जिसमें कि आपको हर बार केवल और केवल रेसिस्टेंस के अमाउंट की वैल्यू देगा और साथ ही आपसे पूछेगा उसका कॉम्बिनेशन आप बताइए कि उसको हम किस तरीके से जोड़ें कि रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें एग्जैक्टली वही मिल जाए जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमने रिजल्टेंट रेसिस्टेंस लाना था 4, तो उस केस में हमने क्या किया था, पहले हमने 2 रेसिस्टेंस को जोड़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में और उनके साथ एक तीसरे रेसिस्टेंस को जोड़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब जाकर के हमें एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिला था दैट इज इक्वल्स टू 4। और जो ये सेकंड पार्ट था इसमें हमने क्या किया है, तीनों ही रेसिस्टेंस को हमने जोड़ा है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर ही हमें इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिला है 1 ओम। तो 1 ओम का टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ा। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के थोड़े से रेसिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। अब आगे बोलता है दीज 5 पीसेस ऑफ वायर आर टेकन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो 5 पीसेस हमने बनाए हैं इनको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें चाहिए टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसका रेसिस्टेंस है R। सपोज ये मेरे पास एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है R ओम। अभी जो R ओम का रेसिस्टेंस मैंने लिया है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये मान लीजिए मैंने सपोज इसका रेसिस्टेंस हो गया R1, इसका रेसिस्टेंस हो गया R2, इसका हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया R5। तो ये मेरे पास 5 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं उस वायर के जिसके रेसिस्टेंस है R। और इन सारे इक्वल 5 पार्ट्स का जो रेसिस्टेंस बचेगा वो कितना होने वाला है देखिए, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस कितना था, R ओम था। तो R1 की वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, R/5। सिमिलरली R2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R/5। R3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R/5। R4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R/5। और सिमिलरली R5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R/5। तो आपके पास ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आ गए हैं सारे पार्ट्स के, जो कि 5 पार्ट्स में हमने इस वायर को डिवाइड किया है। अब वो ये कह रहा है हमसे कि ये जो रेसिस्टेंस आए हैं इनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो 5 इक्वल पार्ट्स बने हैं इन पांचों इक्वल पार्ट्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ बना दिए हैं। पांचों पार्ट्स को मैंने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए आपको फिर से वही चीज एक बैटरी से इसे कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट आ जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होते ही जिसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
तो चलिए, क्योंकि सबका रेसिस्टेंस इक्वल है और सबका रेसिस्टेंस R/5 है, तो मैंने आपको ये शॉर्ट टर्म मेथड भी बताया था कि अगर सबका अमाउंट रेसिस्टेंस का सेम हो तो उस केस में टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/RP इक्वल्स नंबर ऑफ रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले के अप्लाई होते ही हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितने हैं हमारे पास, ये देखिए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है 5, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ द रेसिस्टेंस से, तो 1 रेसिस्टेंस का अमाउंट है R/5, तो इसको यहां लगा देते हैं R/5। ये वाला 5 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा ऊपर, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 25/R। ये क्या आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP 1/RP आया है 25/R। हमें क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। इट मींस जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास RP का अमाउंट होगा, RP इक्वल्स आपके पास होगा R/25। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेसिस्टेंस पूरे वायर का था उसको जब मैं 5 इक्वल पीसेस में कट कर दूंगा तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो वायर के रेसिस्टेंस का 1/25 पार्ट आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब हम किसी भी वायर को या किसी भी कंडक्टर को 5 इक्वल पीसेस में या 10 इक्वल पीसेस में या कितने भी पीसेस में कट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही काम यहां पर हुआ, जब हमने उस वायर को 5 इक्वल पीसेस में कट किया तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है एज कंपेयर टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस। तो इसी क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा और इसको डिटेल में पूछ सकता है कि आगे अगर वो आपसे बोल दे कि फाइंड द रेशो ऑफ रिजल्टेंट टू द ओरिजिनल, ये जो आपका रिजल्टेंट आया है इसका ओरिजिनल के साथ अगर आपसे रेशो पूछ लिया जाए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए रेशो भी मैं आपको बता देता हूं निकालना। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ओरिजिनल के साथ इस रिजल्टेंट का रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्टेंट आया है R/25 और ओरिजिनल हमारे पास है R। तो ओरिजिनल रिजल्टेंट का ओरिजिनल से रेशो कितना आ जाएगा, R/25 रेशो R। तो जैसे ही आप इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, जो R है R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रेशो आ जाएगा 1/25 विच इज इक्वल्स टू 1/25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा ओरिजिनल का किसके साथ, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, बाई टेकिंग मोर वायर, है ना, मोर अमाउंट ऑफ वायर लिया हमने और उसको क्या कर दिया, डबल। मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक लेंथ है वायर की, अभी मुझे क्या करना है, इसको डबल करना है, यानी कि इतना ही अमाउंट और लेकर के वायर को मैं क्या कर दूं, एग्जैक्टली डबल कर दूं। इसका क्या कर दिया है मैंने, उसको डबल कर दिया बिल्कुल। तो हमें बताना है कि इसके रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत छोटी सी चीज है, जब हमने रेसिस्टेंस करा था, रेसिस्टेंस की वीडियो हमने देखी थी, जब हमने रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द लेंथ, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे, यानी कि L की जगह पर अगर आपने 2L कर दिया तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो यहां से आप सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बेस्ड आंसर लिख सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन रेसिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है। जैसे ही आप लेंथ को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर वो आपसे कहता कि लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, अगर लेंथ ऑफ द वायर को वो क्या करा दे, हाफ करा दे, तो देखिए मैंने लेंथ को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो इस केस में अगर मैं रेसिस्टेंस की बात पूछता हूं तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी लेंथ। अगर लेंथ हमने हाफ करी है या लेंथ हमने रिड्यूस करी है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। इसमें भी आपको 2 केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केस है आपके पास कि लेंथ को हमने क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है
पहले के कंपैरिजन में 3 गुनी कर दी है। और दूसरा जो इसमें पार्ट दिया है दैट इज डायमीटर, अगर डायमीटर को हम क्या कर दें उसके ट्रिपल कर दें। तो देखिए दोनों चीजें फिर से वही रेसिस्टेंस पर डायरेक्टली बेस्ड हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और एरिया यहां पर मैं डायमीटर की तरह ही काम करके चलूंगा। जो डायमीटर है बेसिकली वो एक पर्टिकुलर एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि हम एरिया को लिखते हैं 1/, ये हो गया एरिया की वैल्यू 1 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया है, यहां पर हमारे पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। तो रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है, डायमीटर पे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, आफ्टर देन हम बात करेंगे सेकंड केस की। तो फर्स्ट केस में बोला है कि इफ द लेंथ इज ट्रिपल, अगर हम लेंथ को क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हमने क्योंकि देखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर मैं L की जगह लगा देता हूं 3L, यानी कि लेंथ को मैं कर देता हूं 3 गुनी, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इट मींस जो आपके पास नया रेसिस्टेंस आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू R हो जाएगा। तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट देंगे, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, व्हेन लेंथ is 3 times, then resistance also 3 times. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जो बोला गया है दैट इज हमें बताना है कि रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसके डायमीटर को क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। डायमीटर को हमने क्या किया है, 3 गुना किया है। तो देखिए बहुत लॉजिकल चीज है, जिस तरीके से अभी रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ पर, उसी तरीके से रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर। तो एरिया अगर आपने इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर आपने एरिया को डिक्रीज किया तो आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप एरिया को एज अ डायमीटर कंसीडर करके चलिए, क्योंकि एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो रेडियस है वो डायमीटर पर डिपेंड करती है। किस तरीके से कि R इक्वल्स टू D/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायमीटर को 3 टाइम कर देता हूं, यानी कि 3D/2 कर देता हूं, तो मेरे पास नई रेडियस आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3D/2। तो हमने करना क्या है कि आप यहाँ छोटी सी चीज को कंसीडर करके चलिए कि जो आपका एरिया है वही आपका डायमीटर की तरह काम करेगा। अगर आपने एरिया के अमाउंट को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/3A कर देता हूं तो आपका रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में 1/3 हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज ही आपको याद रखनी है, लेकिन अगर फिर भी अगर मैथमेटिकल हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और 1/A को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हमने कंसीडर कर ली है कि जो पहला रेसिस्टेंस है वो 1/R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि उसने कहा है कि आप डायमीटर को क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो, पहले के कंपैरिजन में क्या कर दिया हमने, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस पहली थी वो क्या थी, D/2 थी, और जो दूसरी रेडियस आपके पास आएगी नई वाली रेडियस वो कितनी हो जाएगी, 3D/2 हो जाएगी। तो आपके पास नई रेडियस है 3D/2, ये वैल्यू आप अप्लाई करेंगे रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में। तो हम यहां से 2 कंडीशंस बना लेते हैं, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, R की जगह पर मैं अप्लाई करूंगा D/2, तो ये हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/D²। सेकेंडरी कंडीशन जो हमने देखी अभी कि उसमें रेडियस जो था वो हमने डायमीटर को ट्रिपल टाइम करना है, तो 1/, ये आपके पास आ जाएगा 3D/2, 3D/2 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9D²। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन का रेशो निकालते हैं, यानी कि नए वाले रेसिस्टेंस को पुराने वाले रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है दैट इज, देखिए वो कैसे आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया है उसको पुराने वाले रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। इट मींस यहाँ पर हम रिजल्टेंट को डिवाइड करेंगे इनिशियल वाले रेसिस्टेंस से, विच इज इक्वल्स टू 4/9D²। ये तो आपका हो गया कौन सा वाला, जो आपका रिजल्टेंट नया आया है जब हमने डायमीटर को ट्रिपल टाइम किया था, और डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो इनिशियल आपके पास कितना होने वाला है, 4/, जो नीचे नॉर्मली डायमीटर था वो था हमारे पास D, तो ये हो गया D²। तो आपका ये जो D² है ये D² से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 4 है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपके पास बचेगी वैल्यू वो होगी R' इक्वल्स टू R इंटू 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायमीटर को ट्रिपल कर देता हूं तो आपका नया रेसिस्टेंस जो होगा वो 1/9 टाइम हो जाएगा।
ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस को हमने ट्रिपल करना है तो आप वो उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब नया रेसिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में 1/9 टाइम हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और मिलेंगे अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कुछ रेसिस्टेंस के ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। रेसिस्टेंस के साथ साथ हम उसमें देखेंगे कि रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले रेसिस्टिविटी की थ्योरी को समझना होगा। रेसिस्टिविटी की थ्योरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं, ताकि कल को जब हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स को, तो आपको वो सारे ही न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।